अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। आई लाइक दिस टाइम। और मैं हूँ आपकी होस्ट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am your host. चलो जी, इंट्रोडक्शन तो मुकाज ठीक है, अच्छा सा हो गया, तमीज़ का हो गया। आज सबसे पहले बात करने के लिए जो उतावली हो रही है ना, जो बहुत बेचैन हो रही हैं, वो है अनम। क्योंकि आज अनम क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आई है, क्या बात लेकर आई है, अनम की मुँह से सुनते हैं। अनम प्लीज़। थैंक यू सो मच राफिया जी, मुझे मेरा टाइम देने के लिए। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फैंस को और बल्कि सभी व्यूअर्स को एजुकेट करूँ, लाइक जितना नॉलेज मेरे पास है, लाइक तो थोड़ा बहुत सा नॉलेज है मैं आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि कहते हैं कि इल्म बांटने से बढ़ता है। अभी जो मैं न्यूज़ लाई हूँ दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको बताऊँ उसके बारे में। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया है। अब हुआ ये है कि ये एक ऐसा मसला है जिसे हम सब नज़रअंदाज करें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं, टेररिज्म पे बात कर लेते हैं, या जैसे कि अभी करंट टॉपिक चल रहा है तालिबान। बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत सीरियस इशू है, हमें इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि ये काफ़ी शिद्दत इख्तियार करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, बट इसके ज़िम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को खुद ख़राब कर रहे हैं। इस पे बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट और बहुत सारे साइंटिस्ट हैरान और परेशान हैं कि ये हो कैसे गया। अब हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ कि ग्रीनलैंड में पहली दफ़ा बारिश हुई है। अच्छा, पहली दफ़ा से मुराद ये कि उसने सारी हिस्ट्री जो है ब्रेक कर दी है। एक डेकेड में 10 साल होते हैं और इस 10 साल में पीछे 2 दफ़ा बारिश हो चुकी, लेकिन वो बहुत माइनर सी बारिश है, ना होने के बराबर। लेकिन इस दफ़ा जो बारिश हुई है वो नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। वहाँ पे रहते हैं बहुत, क्योंकि वहाँ पे कोई आबादी तो है नहीं, वो एक्सट्रीम कोल्ड जगह है। अब आपको पता है आर्कटिक ओशन कितना ठंडा है, और उसके साथ वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे पोलर बेयर्स रहते हैं और कुछ पेंगुइन्स रहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस पानी का जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वाशिंगटन, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूँ, वाशिंगटन डीसी में एक पार्क है, द नेशनल मॉल के नाम से एक पार्क है, उसमें एक पूल है। कहते हैं कि इस बारिश में इतना पानी आया है कि उस पूल को 2.5 लाख दफ़ा भरा जा सकता है, और वो पूल कहलाता है द रिफ्लेक्टिंग पूल ऑफ वाशिंगटन डीसी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वैसे बताओ आइसलैंड की मज़े की बात क्या है। आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड, ये 2 चीज़ें हैं जो हम लोगों को ऐसा लगता है आइसलैंड के ऊपर आइस होगी और ग्रीनलैंड के ऊपर ग्रीन होगा, लेकिन ग्रीनलैंड दुनिया का वो दूसरा, एंटार्क्टिका के बाद दूसरा एरिया है जो सबसे ज़्यादा बर्फ़ से कवर्ड है। और 1950 के बाद जो रिकॉर्ड टूटा है वो अब टूटा है, इस बार बारिश का टूटा है। अच्छा, इसमें क्या है, ग्लेशियर्स जो हैं, जैसे आपने बताया कि एनवायरनमेंट की वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स पिघलने से, देखिए ग्लेशियर हमारे एक रिजर्व वाटर है, और रिजर्व वाटर पिघलने से हम सब समझ सकते हैं कि सैलाब भी आ सकते हैं, सी लेवल बहुत बढ़ सकते हैं, पानी की किल्लत हो सकती है। पानी की किल्लत लेट बिल्कुल हो जाएगी, पानी की किल्लत लेट हो जाएगी जब हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। अब इसलिए क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो हर साल 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीग्रेड, नॉट मीटर, सेंटीग्रेड जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो है वो अब पिघलना शुरू हो गए हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह खैर। नहीं, साइंस रिलेटेड है। मतलब अगर वो ठंडा इलाका है और वहाँ पे बारिश हो रही है तो फर्दर आइस बन सकती है ना, तो ये क्या? वैसे की बात है कि जब बर्फ के ऊपर पानी गिर रहा होता है तो वो बर्फ भी पिघलना शुरू कर देती है। कभी किचन में तुमने काम नहीं किया ना, इससे तुम्हें पता नहीं है। सही समझदार लोगों को बात पता है कि अगर आप किचन में कैसे, किचन में बारिश हो रही है आपके यहाँ, आप नलके के नीचे आइस क्यूब लेके जाओ, आप देखोगे आपकी आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये एक साइंस का फिनोमेना है। मगर वो तो लेकिन आपने कभी फ्रिज खोल के नहीं देखा? नहीं, खाने के लिए निकालना है मैंने चीजें। नहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस कीजिएगा आज घर जाकर। जी जी, आज जाके आइस क्यूब लेके नलके के नीचे खड़े हो जाना। हाँ, और फिर वो गैस हो जाती है। ओहो, और वो भी पानी बन जाता है। बस बात है मेल्ट होने की। अब वो आइस भी मेल्ट हो रही है वहाँ पे, ऊपर से पानी भी आ रहा है, उसकी वजह से और आइस भी मेल्ट हो रही है। तो अब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पानी पानी हो गया है। पानी हो गया है। चलो, पानी पानी हो गया। ये गाना हो गया। नहीं, बाकी जो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा बिल्कुल नॉर्दर्न पोल है, तो वहाँ पे तो वैसे ही कम हो रहे हैं ग्लेशियर्स और बर्फ़ कम हो रही है। तो ये जो आइस ग्रीनलैंड, तो ये ग्रीनलैंड में भी सेम
हो रहा है, वहाँ पे भी एनिमल्स, वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है इंसान। अच्छा, वहाँ पे स्किमर्स रहते हैं, वहाँ पे कुछ मतलब जैसे रिसर्च करने या कुछ एडवेंचरस या इस तरह की चीज़ वहाँ पे है, कुछ लोग रहते हैं, लेकिन वो आबादी वाला सीन नहीं है, मार्केट नहीं है वहाँ पे आपको कोई कारोबार नहीं मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, बस इस तरह लोग रहते हैं वहाँ पे। वो एक अलग कंट्री है ना। ग्रीनलैंड के वहाँ पे ग्रीनलैंड इज अ parliament भी होगी। कंट्री ऑब्वियसली, लेकिन ग्रीनलैंड की जो नियरेस्ट लगती है जगह वो कनाडा है, लेकिन ग्रीनलैंड खुद आर्कटिक और नॉर्थ पोल के बीच में, सो ओशंस में तो आपको पता है कोई पॉपुलेशन तो रहने से रही है, तो देयर इज ओनली आइस, ग्लेशियर्स, आइसलैंड, आइस शीट, बस तो ये चीज़ें कैसे हैं। हील होगी वापस? अच्छा, इसमें बेसिकली सारा प्रॉब्लम जो है वो अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने का है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो हमें हर वो इकदाम करना है जिससे अर्थ का टेम्परेचर वापस कम हो, जिससे हम लोगों को पोल्यूशन ख़त्म करनी है, हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, हमें अर्थ का टेम्परेचर इस तरह कम होगा। और इस ये बारिश जो होती है, आप देख रहे हैं कि एकदम से बहुत ज़्यादा एरियाज में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, जो पहले कभी भी नहीं होती। राफिया जी, मेरा भी एक सवाल है, आज यूनिस की रूह मेरी तरफ आ गई। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, मतलब देखा जाए वॉर होती है, बॉम्ब ब्लास्ट लाइक जो कंट्रीज में फाइट वगैरह, बॉम्ब ब्लास्ट एंड वायरसेस आते हैं, इसका कुछ है मतलब ताल्लुक इससे ग्लोबल वार्मिंग या बिकॉज आई एम जस्ट आस्किंग कि टेम्परेचर, मैंने सुना है कि अर्थ पर अगर हम जो वायरस बनाते हैं, जैसे अभी कोविड आया, उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइमेट्स चेंज हुआ, राइट? चेंज मतलब पहले यहाँ पर कोविड की वजह से चेंज हुआ है, बट इट्स अ गुड साइन, क्योंकि पोल्यूशन, कोई गाड़ी धुआं नहीं था, बट तो ये मैन ये मेड जो है, बॉम्ब ब्लास्ट की इन्होंने बात की, वो blast। ऑब्वियसली जब एक ब्लास्ट होता है तो इसके साथ जो गैसेस और जो धुआं ऊपर आता है, दैट इज पोल्यूशन ऑफ कोर्स। वो एक पोल्यूशन अपनी जगह है। कोविड की वजह से सिर्फ ये हुआ कि इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो काम में नहीं थी, और इतनी कोई ट्रैफिक नहीं थी, तो उसका पोल्यूशन नहीं था, तो ये वाला पोल्यूशन थोड़ा सा कंट्रोल हो गया। बट हाउ लॉन्ग, मतलब हम लोग अब वापस लाइफ की तरफ आ रहे हैं। ड्यूरिंग कोरोना एक पॉइंट आ गया था कि हमारी ओजोन लेयर 99% हील हो गई थी। एग्जैक्टली। ओके, मैं भी एक ऑक्सीजन पे ही बात करूंगी, क्योंकि अभी बात स्टार्ट थी, तो मैंने कहा मैं भी अपनी बात बीच में ऐड कर लूँ कि ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें 6 मंथ लगते हैं। तो हमारे जितने भी बाहर के मुल्क हैं, वो लोग क्या करते हैं, खरबों डॉलर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद वो ऑक्सीजन्स बनती हैं। तो अगर हम यहाँ पर ट्रीज़ लगाएं या कुछ ऐसी ग्रीनरी या कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड करें, तो वो जो ऑक्सीजन है बेसिकली, वो यहाँ पर हम कितना अरबों खरबों हम बचा सकते हैं। तो जब हम रोड पर जाते हैं, कितना ट्रैफिक होता है, कितना पोल्यूशन होता है। एग्जैक्टली। ओके, जो हमारा कराची है वो कौन से नंबर पर आता है? 6 नंबर पे पोल्यूशन पे। अच्छा, यस। तो आप इस चीज़ को खुद नोट करें कि हमारा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो pollution नंबर है। 1 पे कौन है? नंबर 1 पे इंडिया है, फिर उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप। मेरे ख्याल से पोल्यूशन आई गेस वाकई बहुत सीरियस इशू है, हम नेग्लेक्ट करते हैं। बट हमारा जो कराची है वो 6 नंबर पर आ चुका है, तो इट्स मीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो हमें इसको कंट्रोल करना है, चाहे वो ट्रीज़ के थ्रू, बेसिकली हमारे ट्रीज़ के थ्रू ही होगा, क्योंकि हम वो ऑक्सीजन जब बनाते हैं तो वो हमें उससे काफ़ी जो है चीज़ें, इन्वायरमेंट काफ़ी चेंज होता है। तो आप देखिए कराची में ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है। इट गोज बोथ वेज, ऑक्सीजन बनाना, पोल्यूशन कंट्रोल करना। नहीं, अब जब आप ऑक्सीजन, पोल्यूशन भी क्रिएट करते रहो, तो फिर तो ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली ट्रीज हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये लगा रहे हैं, और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि फाइनली किसी ने ये इनिशिएटिव लिया और कोई इस पे काम करे, क्योंकि हमें इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। और कुछ हो या ना हो, लेकिन ग्रीनरी मुल्क में लाजमी होनी चाहिए, और इट कैन हेल्प अस इन सो मैनी डिफरेंट वेज। आप सोच भी नहीं सकते कि ग्रीनरी हमें कैसे कैसे हेल्प कर सकती है। जी बोलें। तुम बोलो। अच्छा, जैसे कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, जैसे अगर आपको याद हो कि 2005 में कश्मीर में अर्थक्वेक आया था बहुत बुरा, एग्जैक्टली, जो हमारे नॉर्दर्न साइड पे। तो रीज़न यही था कि जो दरख्त वहाँ पे कट रहे थे ना, सिर्फ आपकी ऑक्सीजन कम नहीं होगी, आपको और जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो फेस करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, अटैक हो, सुनामी आता है इसकी वजह से। एग्जैक्टली। वो उसकी भी अलग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि सुनामी जो था वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से हुआ, एक थ्योरी है। इट डजंट मीन कि ये वो सच हो या झूठ हो, बात की बात है। लेकिन बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स जो आ रहे हैं हमारे दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ दरख्त की वजह से आ रहे हैं। अगर दरख्त होंगे, ज़्यादा होंगे, तो वो फाइट करेंगे।
जी जी बोलो। अच्छा यूनुस, मुझे ये कहना था कि हम ये बात करते हैं ना कि दरख्त लगाएं, लेकिन जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा काटते भी हैं। लाइक मरी साइड पे आप नारायण खागांजा, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनरी है, लेकिन वो लोगों का जरिया माश भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ पे क्या करेंगे, लकड़ियाँ काट के, वहाँ अभी तक गैस भी नहीं है तो वो लकड़ियाँ काट के ही अपना मतलब गुजारा करते हैं, गुजर बसर करते हैं। तो ये चीज़ें भी हमारे इमरान खान कहते हैं कि ट्रीज़ लगाएं, लेकिन जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे ट्रीज़ बचाएं भी। एग्जैक्टली, मैं ये कह रही हूँ कि आप काट रहे हैं तो उसको दोबारा से रिप्लेस भी करें। 2 लाख बात बताऊं, सॉरी, वुड Yes, को okay, अल्टरनेट it's okay. चाहिए। देखिए हम ट्रीज क्यों काटते हैं, क्योंकि हमें लकड़ी चाहिए, हमें वुड को अल्टरनेट चाहिए। तो एक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऐसा डिस्कवर भी हो चुका है जो कि वुड बनाता है, वुड क्रिएट करता है। अभी उसकी बस हाइप ही हो रही है, अभी लोग बात ही कर रहे हैं। वो वुड बनाना शुरू कर देगा तो हम ये वाली वुड काटनी बंद ही कर देंगे इंशाल्लाह। आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग कि ये जो एक दरख्त है जो नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं, ये 2 से 3 लाख रुपए का एक दरख्त बिकता है। तो अगर वो बेच रहा है तो वो लगा भी नहीं सकता उस पर। ये शायद बहुत सारी चीजें कि अगर वो काट दे तो उसको बहुत टाइम लगता है उसकी रूट्स को खत्म होने के लिए, फिर वापस होता है। एग्जैक्टली। तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी एक वॉल थी ना, एक नेचुरल वॉल थी अगेंस्ट डिजास्टर्स, वो खत्म होती जा रही है। बट लोगों का ऑक्यूपेशन है ना ये, मुझे लगता है अब लोग अगर चाह के भी इस चीज़ को नहीं रोक सकते। बहुत सारे लोगों का घर चलता है इससे, उनका प्रोफेशन है, दे अर्न मनी फ्रॉम दिस, तो एक तरह से वो भी मजबूर है। उनके क्या बोल सकते हैं हम उनके? बिल्कुल। पता है इतनी इस तरह की बातें होती हैं कि अगर आप एक दरख्त मजबूरी में काट रहे हो तो आप उस वक्त 10 और लगा दो एटलीस्ट। जिधर भी आपको समझ में आ रहा है आप 10 और लगा दो। और सिर्फ दरख्त लगाने की बात नहीं होती, ख्याल भी करना है, ख्याल भी प्रोटेक्शन है भाई, पानी भी तो देना होता है। मैंने इतने दरख्त लगाए, पानी किधर है, खाद किधर है, दरख्त बढ़ेगा कैसे? इसी बात पे लेते हैं हम छोटे से ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं वेलकम बैक की। सबसे वेलकम बैक की बात कर रहे हैं। मैं भूल गई कि मैंने वेलकम बैक। अच्छा, हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो वो बात करते करते वेलकम बैक भी हो गया। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ट्रेंड की, और मैं किस तरफ जा रही हूँ सॉरी। एक बड़ा नया ट्रेंड है। अब हर दूसरे तीसरे इंसान को जो थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस होता है, आप उसको बारे में सुनते हैं कि वो कीटो कर रहा है, भाई कीटो डाइट कर रहा है, कीटो। अब ये कीटो क्या है, ये कीटो डाइट क्या है, इसकी फिलोसफी क्या है, इसकी साइंस, ये जो कीटो कर रहा है उसको पकड़ के पीटो। वाह बात है। नहीं, इतना खतरनाक ऐसा कोई सीन नहीं है पीछे वाला। वाकई में कीटो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज वो आपकी पूरी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करता है। करें बट 10 डेज कीटो। मैं आपके साथ जरूर बात करूंगी, आप प्लीज करें। हम बिल्कुल इस बारे में बात करेंगे। कीटो का मैं पहले कीटो बता दूं, कीटो है क्या? हमारी बॉडी में जो चीज एनर्जी देती है वो है जी ग्लूकोज। और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल वो जाके फिर वो स्प्लिट होता है और फिर उससे एनर्जी हमें एटीपीज आते हैं। जिन लोगों में जिनकी डायबिटीज हो जाती है, उनकी सेल्स में ग्लूकोज नहीं एंटर हो पा रही होती, इस वजह से उनकी बॉडी में ऑल्टरनेट शुगर बनती है जिसको हम कहते हैं कीटोन बॉडीज। अभी कीटोन बॉडीज की मैं आपको बहुत डिटेल में जाऊंगी, 4 टाइप्स हैं, लेकिन थोड़े उसको आप बस समझ लें। कीटोन बॉडीज कीटोन बॉडीज उनके लिए काम करती हैं और ग्लूकोज जो है वो उनकी स्टोर होती रहती है क्योंकि कुछ काम नहीं आ रहा उसका, ठीक है। इसकी वजह से उनकी सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। हमने कीटोन डाइट, जिस पे कीटो डाइट हम बना चुके हैं, वो ये है कि भाई फैट डिजोल्व होगी, आपको लो कार्ब खाना है, आपको हाई फैट खाना है और आपको मिनिमम प्रोटीन्स लेना है। अब लो कार्ब में तो आपने समझे शुगर और कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड सारी चीज़ें ख़त्म कर दी ना, चावल, चीनी, हर चीज़ जो कि कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड है आपने सब खत्म कर दिया। फिर उसके बाद हाई फैट। अब हाई फैट के पीछे ना साइंस है, अब ये हर कोई नहीं समझ पाता। हाई माइक्रोज होते हैं जी, आपके कितने कितने माइक्रोज अलाउड है। अब हाई फैट के पीछे एक साइंस ये होती है कि आप फैट खाएं जो हमें थोड़ा सा अलाउड है, इसमें ज़्यादा वो खाएं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है जब लोग हाई फैट खाने लगते हैं कि उससे पहले उनको वो अपना लिवर नहीं देखते, फैटी लिवर है, वो पहले अपनी पूरी बॉडी का BMR नहीं देखते, अपनी हेल्थ नहीं देखते, और भाई फैट पे फैट खाते रहते, राफिया जी ऐसा लग रहा है डॉक्टर समझा रहा है, बहुत सिंपल अल्फाज में समझा। हाँ जी, चर्बी खाते रहते, हाँ चर्बी खाते रहते हैं। तो वो जो चर्बी है ना, वो चर्बी आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है आपके लिवर के लिए। फैटी लिवर हमारे यहाँ इतना कॉमन है, फैटी लिवर मतलब वो जिगर पे जो चर्बी चढ़ी हुई होती है, वो इतना कॉमन है हमारे यहाँ पर। एग्जैक्टली। और भाई वो भी कर रहे हैं और साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं, जिससे और मैं क्या कहूँ। उसके बाद जी भाई कीटो भी करनी है। एक मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। यूजुअली कीटो डाइट में चीज़ ज़्यादा यूज़ होता है, फैट इज इट
मतलब कि ये बॉडी को वो टोन यूजुअली कीटो डाइट करते हैं लोग स्लिम होने के लिए ना, इंचेस तो वो इतना फैट कैसे एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी? अच्छा, इसका जवाब मैं तुम्हें बताती हूँ। कीटो में कीटोन बॉडी बनती है फैट से, फैट डिजोल्व होता है तो कीटोन बॉडी बनती है। ग्लूकोज हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने उसकी इनटेक भी रोक दी है। तो जब बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं आएगा तो बॉडी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी कीटोन, सर्वाइवल मोड पे जाती है। कीटोन बॉडी का मतलब है वो एक सर्वाइवल मोड में आ गई है कि बस उसको कहीं ना कहीं से अपनी एनर्जी पूरी करनी है। जब एक फैट का, एक चर्बी का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो वो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ज़्यादा एनर्जी बनाता है, जिससे इंसान शुरू में अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक फील करता है, बड़ा वो, उसके बाद वो अपने आप को थका क्योंकि ऑब्वियसली इसकी बॉडी में जो बेसिक चीज़ थी वो ही नहीं जा रही है। ओके, Which I completely disagree. लाइफस्टाइल चेंज आप तब कर सको जब आपकी बॉडी इतनी केपेबल हो। अगर आपकी बॉडी इतनी केपेबल नहीं है और उसमें सिर्फ फैट ही फैट आप डाले जा रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा आप उस पर भी स्टे कर जाएंगे, रुक जाएंगे। बल्कि इनफैक्ट कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस या हार्ट डिजीजेस या वो जो शरियानों का प्रॉब्लम होता है वो सब शुरू हो जाता है कीटो वाले पेशेंट। अच्छा, एक मिनट, देयर इज वन मेजर पॉइंट। मुझे लगता है कि आप कोई भी डाइट करें उसमें टाइमिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, कि आपका जो भी खाना है, कीटो डाइट है या कोई और एक्सेट्रा XYZ डाइट है, आप वो खाना कितने टाइम पे ले रहे हैं। और जो भी आपके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं या जो भी आप डाइट प्लान ले रहे हैं वो हमेशा आपको एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं कि आपने ये चीज़ इतने बजे के बाद नहीं खानी है। फॉर सपोज 7 के बाद आपको रात का खाना नहीं खाना है और 12 के बाद तो आपका मुँह बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो ये सिर्फ डाइट्स होती हैं। रनम जो मेरी ट्रेनर थी उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप पूरे मंथ करें अपनी डाइट प्रॉपर्ली जैसे आप लेना चाहते हैं, बट उसके एक रूल्स होते हैं। रूल्स ये हैं 10 डेज आप कीटो करें, 10 डेज अपनी नॉर्मल डाइट करें और 10 डेज आप खूब सारा खाएं। आई एम सॉरी, आई वांट टू मीट योर ट्रेनर। आपने डाइट मतलब वो वाली डाइट नहीं। मेरा सवाल है, और इससे हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। जब हम कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो उससे हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। अब आप इसके ऊपर कंटिन्यू मत किया करें कि नहीं हम लोग कीटो कर रहे हैं, नहीं मेरे ट्रेनर ने कहा है तो हम इसको कंटिन्यू करते रहें, बट इसको थोड़ा सा ब्रेक लिया करें कि हम इसको चेक कर लें। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जब आप ऊपर चढ़ते हैं स्टेयर से ऊपर और जब आप नीचे उतर रहे होते हैं। बट ग्लूकोज मेन आपका पावर सोर्स। Exactly. आप जो भी करें ग्लूकोज का इंटेक बिल्कुल नहीं बनती। आप चारों की इजाजत तो एक सवाल कर जी जी कर लो भाई, तुम तो आई इसीलिए हो दुनिया में। हाँ चलो, देखें, दुनिया में सवाल करना चाहिए अल्लाह से, सबसे। सबसे। अच्छा, आप जवाब दें। हाँ जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे कीटो डाइट जो करते हैं लोग, यूजुअली मैंने देखा है उनके डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, उनको वीकनेस हो जाती है, तो क्या उनकी बॉडी को उनको टेस्ट करवाना चाहिए था बिफोर डूइंग दैट कीटो डाइट? एग्जैक्टली, इट्स नॉट एसेंशियल, सबको नहीं पढ़ते। क्यों? I've seen the majority. I'll tell you. ये आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। हर एक की बॉडी जो है वो डिफरेंट रिएक्ट करती है। कुछ लोगों की बॉडी तो कीटोसिस में जाते जाते 1 महीना लगा देती है और वो कीटोसिस में नहीं जा पा रही होती। कुछ लोगों की बॉडी 3 दिन में चली जाती है। तो ये सब उसके एक आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आपको प्यास ज़्यादा लगना, आप बार बार वॉशरूम विजिट कर रहे हैं, ये होता है बहुत ज़्यादा इसमें कॉमन। फिर उसके बाद एक कीटोन की स्मेल आपके मुंह से आना शुरू होती है, एक मीठी मीठी सी अजीब सी स्मेल जो कि शुगर पेशेंट्स के भी आती है। और वो इसीलिए आती है क्योंकि आपकी बॉडी में कीटोन बनना शुरू हो जाता है। यू स्टार्ट स्मेलिंग बैड, आपकी सांस में स्मेल आना शुरू। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती, जब कर रहे होते हैं तो पता चलता है। एक चीज़ होती है कीटो फीवर, और कीटो फीवर जब आप करने लगते हैं तो जब आपका बॉडी कीटोसिस में जा रही होती है तो उसमें जो आपको लेथार्जी और बिल्कुल थका हुआ रहना, एनर्जी ना होना, आज कुछ नहीं हो सकेगा, सीढ़ियाँ चढ़ना तो मतलब कोई कमाल की बात हो जाती है उस वक्त में, ये एक कीटो फीवर है। तो कीटो के बिना मुझे रोज ही रहती है थकावट। आई डोंट नो व्हाई। नहीं, यू शुड सी मी ऑफन। हाँ, अच्छा, कीटो जो है इससे किन किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? लाइक कोई मेडिकल कुछ इनको इशू हो, मेडिकल इशू डायबिटीज, डायबिटिक कर सकते हैं, डायबिटिक ही तो कर सकते हैं। यस, बाकी नॉर्मल बंदा ना करे। नॉर्मल बंदा अपने लेवल्स चेक करके करे अगर किसी प्रॉपर गाइडेंस में करे। और कोई भी दुनिया में ट्रेनर आपको कीटो डाइट नहीं कहेगा। पता नहीं आपका ट्रेनर, आई नीड टू सी। कोई भी दुनिया में ट्रेनर आपको कीटो डाइट नहीं कहेगा, क्योंकि कीटो डाइट एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि सर्वाइवल मोड में यूज होती है और इसके बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे नुकसान हैं। इसीलिए तो मैं कह रही थी राफिया जी कि 10 दिन करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। 10 दिन में तो आपकी बॉडी ही नहीं जाती। बट इन द लॉन्गर रन, आपको जैसे बहुत ज्यादा कोई फैट है, टेस्ट करवाए हो कि उनके ट्रेनर ने कुछ देखा होगा। टेस्ट हुए थे आपके? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, आई एम अ मॉडल, सो दैट्स व्हाई A+ इनका आया था टेस्ट में। बट लेट मी टेल यू गाइस, परफेक्ट नहीं होता। आई मीन इंटरनली भी कीटो को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। और कीटो के साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं राफिया जी? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कितनी अंदर एनर्जी
एनर्जी बन रही है, फैट आपका ब्रेक हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप इस पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कीटो छोड़ के जब लोग एकदम नॉर्मल डाइट की तरफ आते हैं तो दे रीगेन द एंटायर वेट, बल्कि कभी-कभी उससे ज्यादा भी। आई हैव हर्ड कि कीटो फूड जो है ये बड़ा महंगा होता है, तो जो लोग करना चाहते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ अल्टरनेट है उसका? हाँ, कीटो का कोई दरख्त तो भी बना नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, कीटो डाइट महंगा इसलिए लगता है क्योंकि यूजली लोग अपनी डाइट में अंडे, मक्खन, चीज़, इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। लोग सब्जियां, कोई गोश्त वोश्त खा लिया, कुछ ऐसे खा लिया, कुछ जो सालन बनाए, इसमें तो आप सालन भी नहीं खा सकते। आपकी जो प्रोटीन होती है वो ग्रिल्ड होनी चाहिए या वो स्टीम्ड होनी चाहिए। आप ऐसे खाते हो, आपका बनाने का तरीका चेंज हो गया ना, या आप उसको मक्खन में बनाओ। कभी आपने मक्खन में बना के दाल के अलावा कुछ खाया है? नहीं ना। तो हम लोग को फिर ऐसा लगता है कि ये एक्सपेंसिव है, फिर हम किसी से लेने लगते हैं। अब वो जिस किसी से भी लेने लगते हैं वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के और बहुत खांचे करके आपके साथ पता नहीं क्या क्या करता है। हाँ, होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, there are so many people who are providing keto diet। कुछ लोग ऑनेस्टली कर भी रहे हैं, बट कुछ लोग जो है बस टेस्ट डालना है ताकि वो हमारे टेस्ट पे रुक जाए। उसमें कार्ब्स भी डाल देते हैं, सब कुछ चल रहा है, चलो उसका वेट लूज हो जाएगा। सिर्फ वेट लूज करने के लिए द ओनली थिंग यू नीड टू कंट्रोल इज कार्बोहाइड्रेट। एंड अपने ऑयल पे ध्यान दीजिए, अपने ऑयल मैंने तो ऑयल निकाल कुकिंग ऑयल, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। जो आपका वो कुकिंग ऑयल है जिसमें आप खाना बना रहे हो, कीटो के लिए जो स्पेशली खाना बनता है, अगर आप उसको उस ऑयल में बना लें, कौन सा होता है वो देसी, हाँ ऑलिव ऑयल इज रियली गुड। अगर आप ऑलिव ऑयल में बनाते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। सो या ऑलिव ऑयल, कैलोरी सब में है। मैं एक बात बताऊं, और एक कुकिंग ऑयल और ऑलिव ऑयल में देसी घी, यस, देसी घी में खाएं? ना देसी घी में बनाएं। अच्छा नहीं, तो बना के खाएंगे ना। देखिए वो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है। भले उस पे लिखा होता है कि इसमें 0% है, बट स्टिल कहीं ना कहीं पाया जाता है। वो आपने देखा है कि 0.5 जो जरासीम है ना, वो तो हमारी हर चीज में रह जाते हैं, तो उसकी श्योरिटी नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कोलेस्ट्रॉल हमें जो है 100%, मतलब हमें उस चीज़ से बचा रहे, तेजाबियत से, एसिडिटी से। एक और मज़े की बात यहाँ पे मैं ऐड करूँ, ये जितने टी वाइटनर्स हैं, मार्जरीन्स हैं, ये सब ऑल्टरनेट जो फैट के इन्होंने सोर्सेज से बनाए हुए हैं, ये हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है। ये हमारी शरीयानों में जम जाते हैं और हमें ब्लड प्रेशर और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, फिर बाईपास हो रहे हैं, फिर जो प्लास्टी हो रही है, ये इस तरफ लेके जाते हैं। इनके टेस्ट पे मत जाइएगा, ये धोखा है। और ये आगे कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आइटम ब्रेक लेंगे। अच्छा, इसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। विल जॉइन यू राइट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि है बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? पीछे से किसी ने काटा? मैं कुछ बोल सकता हूँ, वी आर ऑन कैमरा। जी उर्शिया बताएं। पहले आप सबसे पूछें फिर मैं। जी पहले सबसे पूछ लें, सब बताएं। मुझे लगता है कि बैक बाइटिंग करना हमारे इस्लाम में भी मना किया गया है, और किसी की उर्दू सादा अल्फाज में बोलूँ तो एक तरह से गीबत है। और आप गीबत कर रहे हो तो आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो। तो गीबत करने से मुझे लगता है कि आपकी जो नेकियां हैं वो सामने जिसकी आप कर रहे हैं उसके पास चली जाएंगी और उसके गुनाह आपके पास आ जाएंगे। तो क्यों इतना बोझ उठाना है भाई? टेक इट इजी। जी कहना क्या बात है। नाफिया जी आप पहले बताएं। अच्छा, पास करें। बैक बाइट, ये पास हो रहे हैं क्वेश्चंस, पास हो। देखिए, बैक बाइटिंग एक बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा होती है। हम जिस चीज़ को कहते हैं ना गॉसिप्स, वो कुछ नहीं होता। उसने ऐसा किया था, कितनी गंदी लग रही थी, उसने ऐसे बाल बनाए थे, ओह माय गॉड। और इस तरह की बातें होती हैं किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करना जो आपके बीच में मौजूद नहीं है, और आप यूजुअली उसकी कोई बुरी बात करें, उसकी एब्सेंस में उसकी अच्छी बात करें तो समझ में आता है, उसकी एब्सेंस में उसकी बुरी बात करें तो उसका इमेज लेट डाउन करने के लिए, तो ये एक इंतहाई घटिया हरकत है और ये बहुत सारे लोग करते हैं। मुझे ऐसा लगता है यूनिस के हमें अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरों की लाइफ पे गॉसिपिंग्स और उनकी बैक बाइटिंग पे बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी प्रॉब्लम से बंदा निकल नहीं पाता, तो हम दूसरों की लाइफ को क्यों डिस्कस करें? कुछ प्रॉब्लम हो भी गई हैं हमारे साथ, तो हम लोग क्यों उसको डिस्कस करें आगे? लेकिन हमारा एक मिनट, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें ये जानना है कि उसकी जिंदगी में क्या मसला चल रहा है। मगर यही तो हमें अनम खत्म करनी है ना चीजें। हमें उसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ में, जिसकी हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग कुछ भी हो रहा है, बट हमें जो है अपनी लाइफ में फोकस करना है, क्योंकि हम तो फिर वहीं के वहीं रुक गए हैं, हम आगे नहीं जा पा रहे। जी कहना बताएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गीबत का जो मॉडर्न वर्जन है वो टॉक शो है, मॉर्निंग शोज हैं। ऑनेस्टली आप देखें, सुबह सवेरे हम कहते हैं ना कि हमारा मॉर्निंग शो देखें,
तो हम मॉर्निंग शो में भी अच्छा तुम्हारी साथ, अच्छा तुम्हारी मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद ही माशरे में फैलाते भी हैं, बोलते भी हैं, फिर टॉपिक्स भी लेकर आते हैं, डिस्कस भी करते हैं। तो गीबत तो हर जगह है। जैसे आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, तो मुझे ये बताएं, ये औरतें क्यों बैक बैटिंग करती हैं? मर्द भी करते हैं। वाह वाह, वैसे सिंक नहीं हो रहे, इस बात पे सब सिंक हो गए। क्योंकि आप मुनाफिकत कर रहे हैं, यू आर बीइंग हिपोक्रेट। सब करते हैं, चाहे वो औरत हो, औरत को क्यों चाहे वो औरत हो या मर्द हो, सब करते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी सिर्फ बैकबाइटिंग ही होती है। मेजॉरिटी काउंट करती है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी औरतें क्यों करती हैं। अच्छा, सिर्फ थैंक यू कायनात, थैंक यू सो बात यहाँ मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी, Depends on the बैक बाइटिंग situation. नहीं होती। सिर्फ बैक बाइटिंग अगर आप गीबत में काउंट कर रहे हैं कि सिर्फ बैक बाइटिंग है, तो वो नहीं होती। किसी के चीजें, किसी के अगेंस्ट चीजें प्लॉट करना, किसी का दिमाग किसी के अगेंस्ट बनाना, किसी के लिए पूरी आप कॉन्स्पिरेसी बनाए, ये वाली जेलेसी वाली चीज देखते हैं। और एक होती है वो कि मुझे अच्छा करना है, एक होती है कि उसको ना मिले मुझको मिले। ये देयर इज अ डिफरेंस। और राफिया जी, मैं कहती हूँ क्यों करना है जेलस? आपने जब एंड ऑफ द टाइम जब आपने जाना है कब्र में, तो अपनी कब्र की फिक्र करें हेल्दी ना। कंपटीशन तो वो बहुत हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है। जेलिसी एंड फियर इज द जॉइंटस ऑफ द सोल। मतलब ये दो चीजें आपको अंदर से खा जाती हैं और खत्म कर देती हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो अपने अंदर से हसद करना निकाल दें, और डर जो खौफ होते हैं ना जिंदगी में, मैं ये नहीं कर सकता, ये हो जाएगा, इस डर को निकाल दें, तो आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। तो आप कह रही हैं मेजॉरिटी खवातीन जो है वो अंदर से खत्म है? मेरा पता है क्या? पॉइंट बिल्कुल अलग था। नहीं, वो कुछ और बेचारी कहना चाह रही थी, लेकिन तुम क्यों आके आदमी हो से तुम्हें समझ नहीं आया। सवाल जो है वो यूनिस ने पूछा है, अब जवाब भी आप दे दें, क्योंकि आपने देने के लिए उतावले तो हो रहे हैं कि मुझे जवाब देना है। मैं पूछा था आपसे, मैं आपको बताता हूँ कि अक्सर तब मर्द भी, मेरा दोस्त अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है और वो किसी की गिबत कर रहा है, बैक बैटिंग कर रहा है, तो मैं यूजुअली उसको बोलता हूँ कि यार क्यों औरत बन रहा है। तो मतलब एक हमारा एक माइंडसेट बन गया कि औरतें, और वो एक फेमस डायलॉग भी है कि दो खवातीन आपस में बैठी हुई हैं, 10 मिनट गुजर गए, कुछ बात नहीं कर रही, एकदम से उनको टॉपिक मिलता है, आओ बहन गिबत करें। तो वो एक औरत की नेचर में, आई एम आस्किंग यू, आप औरतें हैं सारी, तो ये है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक औरत दो लोग भी बैठी हो ना, एक मिनट, दो औरतें बैठी होंगी ना, वो कभी चुप नहीं रह सकती, वो बातें करेंगी, वो ऑटोमेटिकली अंदर से निकलती हैं बातें, मुझे ऐसा लगता है। जी, आप औरतें नहीं है, क्या है? और परवेज क्या हाल है? परवेज कहाँ थे तुम? हम छोटी छोटी लड़कियां हैं, हम छोटी छोटी बच्चियां हैं, अपने अम्मा अब्बा की बच्चियां। अच्छा, पॉइंट ये नहीं है, देखिए अगर आप उसको थोड़े से रिलीजियसली लेके भी जाएं, तो बात यही होती है कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें क्यों होंगी, उसका वन ऑफ द बेसिक रीजन वाज दिस, ठीक है। अब क्योंकि देखें, अब मैंने देयर आर फीमेल जब जिनसे आप कोई बात करते हो, कहते हैं यार व्हाई यू टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स, अपनी बात करो, यू नो, Exactly. लाइक आई से दैट, मैं कहती हूँ किसी और की बात, उसकी जिंदगी, उसका बट देर आर फीमेल जो इसी चीज़ को इंटरेस्टिंग समझती हैं। भाई उनके बीच में बात शुरू होती है, एक चीज़ से शुरू होती है, और वो उस इंसान की, जो कहते हैं ना, पोस्टमार्टम कर देती है उस इंसान का, और बुरी तरह, अच्छी तरह करे तो समझ भी आए। और औरतों की किट्टी पार्टी क्या होता है? गॉसिप्स। आओ बहन गिबत करें। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यही मैं कब से सीरियसली में वही जो 20 रुपए का नीचे मिल रहा है। 20 रुपए का क्या मिल रहा है? सोल्यूशन नीचे। अच्छा, तो ये ऐसे वाला क्या था 20 रुपए का सोल्यूशन? ये देखिए। अच्छा गाइस, अगर आप लोगों की होगी तो मैं छोटी सी नहीं, अगर प्लीज कायनात प्लीज, अगर आप लोगों की गिबत वाली बुराइयां हो गई हैं, तो मैं थोड़ा कुछ ऐड किट्टी करना पार्टी चाहती हो हूँ। गई हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी, प्लीज कायनात। मुझे बात करनी है दो औरतों के बारे में, लेकिन दो औरतों का ट्विटर पे इस टाइम जो ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है, और काइंड ऑफ जंग भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे हमें पॉजिटिव वे में ज़्यादा बात करनी चाहिए बनिस्बत नेगेटिव वे के। एंजेलिना जोली की उस दिन मैंने न्यूज़ की थी, लेकिन वो थोड़ा मजाक में चला गया था। वो उसका मोटिव मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस को समझ आया होगा कि एंजेलिना जोली ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया और उसने फर्स्ट ऑफ ऑल अफगानिस्तान की वुमेंस राइट्स के बारे में बात किया, रेफ्यूजी के कैंप के बारे में बात किया। अब इस पे फातिमा भुट्टो, सब जानते हैं, फातिमा भुट्टो ने कहा कि एंजेलिना जोली को उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आपने अफगानिस्तान के बारे में तो बात कर ली, व्हाट अबाउट कश्मीर? तो आप कश्मीर के बारे में भी कभी आप लोग बात कर लिया करें। अभी आपको बड़ा दुख हो रहा है कि अफगानिस्तान में जो है तालिबान जुल्म करेगा, ये चीज़ें वगैरह जो भी वुमेन राइट्स को लाइक यू नो खतरा है, तो उनका जो ये मुद्दा था पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ
फातिमा भुट्टो से ही, और एंजेलिना जोली को इसलिए मैं मुखातिब नहीं करना चाहूँगी। खैर अगर आप शो देख लें एंजेलिना जोली तो आप भी सुन लीजिएगा, मैं इंग्लिश में बोल दूँगी, नीचे टाइटल लगवा दें। लेकिन इसलिए कि फातिमा भुट्टो ये भूल रही हैं कि हम लोग भी देखिए कश्मीर के साथ हम सबकी हमदर्दी है, बिल्कुल वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है लेकिन आज़ाद होना चाहिए। बट व्हाट अबाउट डॉक्टर आफिया? डॉक्टर आफिया के बारे में हम क्यों भूल जाते हैं? वो तो एक पाकिस्तानी थी ना, तो हमें उनके बारे में भी आवाज़ उठानी चाहिए। जब आप दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं तो आप भी देख लें कि डॉक्टर आफिया के साथ जो हो रहा है, हमें तो पता भी नहीं है कि वो जिंदा हैं भी कि नहीं है। मैं उनके बारे में एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि जिस तरह से वो इतनी माशाल्लाह से एजुकेटेड और इतना बिल्कुल ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए, देखिए हमें प्राउड होता है जब एक पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में यूनिवर्सिटी में जाके टॉप करता है, लेकिन अक्सर आप देखें कि हमारे जितने भी लोग हैं जो इस तरह के ब्रिलियंट माइंड वाले हैं, कहीं ना कहीं कुछ की आरफा जो थी एक बच्ची आरफा करीम, उनकी खैर डेथ हो गई, उनको बीमारी। तो अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अक्सर हमारे पाकिस्तानी लिबरल कुछ लोग कह रहे होते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहूँगी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो तो थी टेररिज्म में और वो थी। आपके पास कोई दलाइल नहीं है उनको टेररिस्ट कहने की, लेकिन मेरा मकसद ये है कि एक दूसरे को तनकीद करने से अच्छा है कि हमें भी कुछ आवाज़ ऐसी उठानी चाहिए। यकीनन हम में से बहुत सारे लोग डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को प्रॉपर वे में नहीं जानते। मैं उनके बारे में पढ़ रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया भी, एक प्राउड मूवमेंट दिया, मतलब जाके यूनिवर्सिटी में टॉप करना और उन लोगों के साथ मतलब उन्हीं के मुल्क में जाकर एक ऐसा एजेंडा बनाना कि भाई पाकिस्तान में सिर्फ औरतों पे जुल्म नहीं होते, और पाकिस्तान कोई टेररिस्ट कंट्री नहीं, वहाँ पे औरतों को आगे फ्रीडम दिया गया है कि वो पढ़ें, डॉक्टर बने, होस्ट बने, एंकर बने, कुछ भी बने। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। उसने बुरा किया तो वो भी तो इतना बुरा करता है, मैं भी इतना बुरा कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? आप दोनों कर तो गलत रहे ना, वो लोग इतना करते मैं तो सिर्फ इतना सा कर रहा हूँ, तो इसमें गलत तो है ना, गलत बात तो गलत है, चाहे वो कर रहे हो या वो कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। गलत बात को गलत एक्नॉलेज करना और उसको ना करना, गलत बात को ना करना, दैट इज़ हाउ वी शुड लिव। तो अभी हमारी ये जो बात हो रही थी कि वो कश्मीर में हो गया, वो अफगानिस्तान में हो गया, जो ये डॉक्टर आफिया के साथ हो गया, ये नहीं रहा डॉक्टर आफिया के साथ नाम खुद ही ले लिया। तो हम ये देखें कि गलत काम तो गलत है, चाहे कोई भी करे और कितनी भी इंटेंसिटी पे करे, वो तो गलत ही है। आई जस्ट वॉन्ट टू ऐड वन थिंग कि अफगानिस्तान में जो हुआ सब लोग उठ गए, सब लोगों ने बोला ये चीज़ें, जैसे आपने कहा वाई नॉट कश्मीर, वाई नॉट फ़लस्तीन, उधर भी क्या, उधर क्योंकि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक रिजीम आई है जो कि मुसलमान हैं, तालिबान, तहरीक तालिबान, तो वो एक एंटी हमारा मुस्लिम जो एक नेशंस हैं वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, और बाकी पॉलिटिक्स है जो हमारे साउथ एशिया में ये चीज़ें। तो मुझे बस इस चीज़ का दुख है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, हम क्यों नहीं खड़े होते, क्या नहीं करते। मैंने रिसेंटली देखा कि वो जो लड़का है इस्लामाबाद में जिसने ब्लैकमेल किया था, उसको बेल मिल गई है। बेल मिल गई है। तो डू यू थिंक कि हमें जस्टिस मिल रहा है इस मुल्क में? हम दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, अफगानिस्तान की, कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया, बट हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने कैपिटल सिटी में इस्लामाबाद में आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। वेयर डू यू स्टैंड? लेट्स गो होम एंड स्लीप। चलिए जी, इसी बात के साथ हम चलते हैं अपने शो के इख्तिताम की तरफ। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटेंस और बहुत हीटेड कॉन्वर्सेशन थी। हम इसी तरीके से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और कुछ ऐसे टॉपिक्स लाएंगे जिस पे हम आपको एजुकेट कर सकें। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दिए हुए टॉपिक्स पे बात करें तो आप हमें बता सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने साथ वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।